हेलो एवरीवन। आज की क्लास में मैं बताने वाली हूँ लेट का उपयोग। हाउ यू कैन यूज लेट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो लेट इज ए वर्ब. आई एम गोइंग टू इंक्लूड सो मेनी यूजेस ऑफ लेट. कन्वर्सेशन में आपने सुना है, इंग्लिश कन्वर्सेशन को ये लेट इजी बनाता है. बहुत यूज किया जाता है, कभी रिक्वेस्टिंग वे में, कभी किसी को इंस्ट्रक्ट करने के लिए, कभी कुछ आप एक्सेप्ट कर रहे हैं या कोई सजेशन दे रहे हैं या कुछ रिलीज करना चाहते हैं. कोई इश्यूज जनरेट हुए हैं आप दोनों के बीच में या एक ग्रुप के बीच में, उनको रिलीज करना चाहते हैं. और कभी कभी रिक्वेस्टिंग वे में बात करने के लिए लेट का उपयोग किया जाता है. तो आइए रहिए मेरे साथ 20-25 मिनट आगे की मैं आपको सारे यूजेस बताने वाली हूँ. सबसे पहले इस चीज को क्लियर करिए अपने दिमाग में कि लेट है क्या. लेट, जैसे कि मैंने आपको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स बताए हैं, ये बिल्कुल उसी तरह का वर्ब है. मेन वर्ब नहीं कह सकते इसको कभी भी, इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब ही कहेंगे क्योंकि ये एक्शन नहीं करता, इसलिए इसको हम मेन वर्ब नहीं कह सकते. तो अपना आइडेंटिफिकेशन क्लियर कीजिए, और अगर आप इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज करना सीखना चाहते हैं तो अटेंटिवली मुझे सुनिए और मेरे स्लाइड्स को देखिए. बाद में अगर आपके पास कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो मैं रेडी हूँ आपको उसको आंसर करने के लिए. आप उसको प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारे चैनल का हिस्सा बनिए. अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे टॉपिक मैं आपको लेकर आ रही हूँ जो बहुत ही रेयर हैं और आपको बहुत डिटेल में, बहुत ही इजी ढंग से मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ. आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास. क्या है, आपने कन्वर्सेशन में बहुत सारे शब्दों को सुना होगा. लेट मी टेल यू, लेट मी डू इट, लेट मी गो प्लीज, लेट मी फिनिश माई वर्क, लेट her टेल अबाउट दिस, लेट मी बोरो योर पेन, लेट मी स्टे विद यू, लेट्स गो टू द पार्टी. बहुत सारे लोगों को जब पोलाइटली अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने ग्रुप में या अपने ऑफिस के कोलीग्स के साथ बात करनी होती है तो हम लेट का उपयोग करते हैं. आपको मैंने पहले भी बताया है कि वुड भी एक ऐसा मॉडल है जिसे आप अपने कन्वर्सेशन में फ्रैंकली यूज करना सीखें. और दूसरा ये लेट है. लेट का मतलब होता है कि आप किसी को कह रहे हैं कि क्या हम ये कर सकते हैं, कभी परमिशन के लिए, कभी सजेशन के लिए. तो विद एग्जांपल्स हम आगे बढ़ते हैं. आप इसको जितना ज्यादा अप्लाई करना सीखेंगे, आपका कन्वर्सेशन उतना ही इफेक्टिव, बहुत ही इजी और कनेक्टिंग होगा, पोलाइट होगा. जो कि आज के समय में, चाहे वो कॉरपोरेट जगत हो या किसी इंडस्ट्री की मीटिंग हो या किसी इंस्टीट्यूशन में, जब आप कुछ कन्वे करना चाहते हैं एज ए एम्प्लॉय के तौर पे अपने हायर अथॉरिटीज को, या अपने एम्प्लॉयज को कन्विंस करना चाहते हैं, तो दिस इज द वे ऑफ स्पीकिंग नाउ डेज. सो गेट एडवांस इन योर स्पीकिंग. ग्रामर के साथ साथ ये आपकी इंग्लिश को पॉलिश करता है, एक नया तरीका आपको देता है जिसको कि आपको अप्लाई करना सीखना चाहिए. तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं. सबसे पहले हम लेट का उपयोग करते हैं परमिशन में. जब आप किसी को परमिशन देते हैं तो लेट का उपयोग करते हैं. कैसे? लेट मी गो होम. आप यहाँ पर परमिशन मांग रहे हैं. आप परमिशन चाहते हैं किसी से कि मुझे घर जाने दो, मुझे इजाजत चाहिए. लेट मी डू इट. मुझे इसको पूरा कर लेने दो, या मुझे इस काम को खत्म करने दो, मुझे इसे कर लेने दो. क्योंकि कई बार सिचुएशंस अलग हो सकती है. आप जब घर जाने की परमिशन मांग रहे हैं तो ये ऑफिशियल परमिशन हो गई. और अगर आप किसी फ्रेंड से कह रहे हैं कि मुझे इसे करने दो, जो कि आपको लगातार डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि लेट मी डू इट. तो पोलाइट वे में आप अपना इंटेंशन किसी को कन्वे कर रहे हैं और परमिशन मांग रहे हैं, तो परमिशन के लिए भी लेट का उपयोग किया जाता है. नेक्स्ट देखते हैं सजेशन. लेट्स गो टू द पार्टी, लेट्स कंप्लीट इट. किसी ग्रुप में जब आप हैं, आप किसी को ऑर्डर नहीं दे सकते, रिक्वेस्ट आप करना नहीं चाहते, परमिशन आप दे नहीं सकते क्योंकि वो आपसे इक्वल स्टेटस रखता है. तो हाउ यू विल स्पीक? जब आप अपने बराबरी के लोगों को कोई बात कन्वे करना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं,
तो वो सजेशन के वे में ही होना चाहिए और रिक्वेस्टिंग वे में होना चाहिए, तभी सभी एक्सेप्ट करते हैं। तो हाउ यू विल स्पीक, लेट्स गो टू द पार्टी, चलिए अब पार्टी के लिए निकलते हैं या पार्टी के लिए चलते हैं। लेट्स कंप्लीट इट, चलो पहले इसको पूरा करते हैं। तो आपको जब इस तरह की इंटेंशन है कि आप किसी को ना तो परमिशन दे रहे हैं ना परमिशन ले रहे हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे हैं और जिसके लिए आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। बहुत सारे सेंटेंसेस, अगर आपको एक तरीका मैं आपको बता देती हूँ, टिप दे देती हूँ अंग्रेजी सीखने के लिए। सपोज मैंने आपको 2 सेंटेंसेस एग्जाम्पल के तौर पर बताए हैं, आप 10 सेंटेंसेस लिखिए, ट्राई करिए। जो कुछ भी आप दिन भर बोलते हैं उसको एक पेन और पेपर, एक अपनी कॉपी पर लिखना शुरू कीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। क्योंकि अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम होती है या लिखने में गलती होती है, तो आप मेरे बताए सेंटेंसेस को नजर में रखिए और उसके अकॉर्डिंग बाकी के सेंटेंसेस बनाइए। अगर आप 10-20 सेंटेंसेस अपने आप बना लेते हैं, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप इनको बोलना भी सीख लेंगे। आपको कहीं ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं, किसी कोचिंग को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं। अगर आप अपने आप भी इतना प्रयास करते हैं, तो आई एम श्योर कि आप कैपेबल होंगे बोलने में और लिखने में। नेक्स्ट है रिक्वेस्ट। जब आप किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, तो भी आप लेट का उपयोग करते हैं। आप कह सकते हैं कि प्लीज क्यों नहीं कह सकते, कैन क्यों नहीं कह सकते। देखिए, आपके पास इंग्लिश भाषा एक ऐसा व्हील है, जितना आप इसे घुमाएंगे, जितना आप इसे यूज करेंगे, उतना ही पॉलिश्ड होगा, उतना ही ये फ्लेक्सिबल साबित होगा आपके इंटेंशंस को कन्वे करने के लिए। भाषा हमेशा आपकी फीलिंग्स को जताने का एक माध्यम होती है। इसीलिए जरूरी नहीं है कि आप हमेशा कैन का उपयोग करें, हमेशा मे का उपयोग करें, शुड का करें, वुड का करें। नो, लेट भी आपके पास एक ऐसा ऑप्शन है जिसका कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट मी हेल्प यू। आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई आपका फ्रेंड या आपके पेरेंट्स या कोई आपका बड़ा कुछ काम कर रहा है, या आपका दोस्त कुछ ऐसा कर रहा है जिसमें आप उसे मदद करना चाहते हैं, तो आप कैसे बोलेंगे? लेट मी हेल्प यू, मुझे मदद करने दो। मतलब आप ये समझ रहे हैं कि वो इतने एफिशिएंटली नहीं कर पा रहे हैं, या उनको दिक्कत हो रही है, या जो वो काम कर रहे हैं वो सही रिजल्ट लेकर नहीं आने वाला है, आप उसे बेटर ढंग से कर सकते हैं। तो इस तरह की रिक्वेस्ट आप करते हैं, लेट मी हेल्प यू, मुझे मदद करने दो। लेट मी डू इट, मुझे इसको कर लेने दो। जो आप कर रहे हो वो उतना अच्छा नहीं हो रहा, मुझे इसे करने दो, मैं आपसे बेटर वे में कर सकता हूँ। जब आप ये इंटेंशन के साथ बोलना चाहते हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे कि मैं आपसे बेटर कर सकता हूँ, या मुझे इसको करना ही चाहिए। आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं हेल्प करने के लिए, कि आप मुझे इस काम को कर लेने दो। अब आप एक और चीज को नोटिस कीजिए, मैंने इनको इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है। जब आप किसी की कही हुई बात को एज सच कन्वे करते हैं किसी तीसरे को, या किसी तीसरे के सामने प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो आपको उसे इन्वर्टेड कॉमास में लिखना होता है। तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि हमेशा इसको इन्वर्टेड, अगर आप लिखेंगे तो इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, और बोलने में कोई इशू नहीं है, आप फ्रीक्वेंटली बोल सकते हैं। लेट मी हेल्प यू, लेट मी डू इट, मुझे इसे करने दो। तो आपने देखा, इस पूरी स्लाइड में मैंने बताया परमिशन, सजेशन और रिक्वेस्टिंग, इन तीनों चीजों के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अलाउ, अगर आपका छोटा बच्चा या आपका कोई फ्रेंड कुछ ऐसा करना चाहता है जिसे आप करने देने की इजाजत देना चाहते हैं। अलाउ और परमिशन कैसे डिफरेंट शब्द हैं, आपको ये भी मैं बता देती हूँ। परमिशन हमेशा ऑफिशियल होता है, जब आप किसी के नीचे काम कर रहे हैं, पेड पर्सन है, या कोई ऐसा है जो किसी न किसी तरीके से आपसे सीनियर पोजीशन रखता है, तो आप परमिशन शब्द इस्तेमाल करेंगे। और इंग्लिश में फ्लेक्सिबिलिटी के चलते अलाउ भी एक शब्द है। अलाउ एक अनऑफिशियल, कह सकते हैं इनफॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग है। तो अलाउ के लिए भी आप लेट का इस्तेमाल करेंगे। कैसे कर सकते हैं? आई लेट हिम डांस विद हर, मैंने उसको उसके साथ डांस करने दिया। कोई है जो ये कन्वे कर रहा है कि उन्होंने उसे अपनी बेटी, अपनी दोस्त या अपनी फ्रेंड के साथ डांस करने दिया। सी लेट मी ट्राई सम फूड, उसने मुझे थोड़ा सा खाना ट्राई करने दिया, टेस्ट करने दिया। तो इजाजत दी गई है, जो कि इनफॉर्मल है, कोई ऑफिशियल वर्किंग प्लेस नहीं है ये,
किसी को किसी ने डांस करने की इजाजत दी है, ये पेरेंट्स भी हो सकते हैं, गार्जियंस भी हो सकते हैं, या कोई फ्रेंड भी हो सकता है, और इसी तरीके कोई रिलेटिव भी हो सकता है। सेम वे में यहाँ पर जब ये कहा जा रहा है कि सी लेट मी ट्राई सम फूड, उसने मुझे थोड़ा भोजन टेस्ट करने दिया, खाने दिया, तो किसी ने फूड को ट्राई करने की, टेस्ट करने की इजाजत दी है, तो इसको कहते हैं इजाजत, अलाउ करना, कुछ करने के लिए अलाउ कर देना। इनेबल, इनेबल कोई फंक्शन है, कोई क्रिएट एक्शन है, जैसे कि आप कंप्लीट होने दे रहे हैं या वो अपने आप कंप्लीट हो रहा है। स्पेसिफिक वे में मैं इसे कहूँ तो कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो कि काम कर रहा है, उस सेंस में इसको यूज किया जाता है। लेट द सॉफ्टवेयर अपडेट इट सेल्फ, लेट द वाटर बॉयल, कोई ऐसी प्रक्रिया जो कि अपने आप पूरी हो रही है, जिसमें आपकी मदद नहीं चाहिए, किसी दूसरे की मदद नहीं चाहिए, ह्यूमन बीइंग का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इनफैक्ट आप इसको इस तरीके से समझिए, तो उसको कहते हैं इनेबल। इसमें भी लेट का उपयोग किया जाता है। लेट द सॉफ्टवेयर अपडेट इटसेल्फ, कोई ऐप आप डाउनलोड कर रहे हैं या अपने फोन को अपडेट कर रहे हैं, किसी सॉफ्टवेयर के डाल रहे हैं कोई नया, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम में, तो उसमें इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। लेट द सॉफ्टवेयर अपडेट इट सेल्फ, लेट द वाटर बॉयल, पानी को बॉयल होने दो, तो ये प्रक्रिया है। ऐसी प्रक्रियाओं को कंप्लीट होने देने के लिए भी लेट का इस्तेमाल किया जाता है। कॉज, लेट इट को, इससे पहले पकने दो। कारण इसमें आप कहेंगे इसमें बिकॉज तो है नहीं, बिकॉज तो यूज किया नहीं, कोई कारण बताया नहीं जा रहा। इसको आपको इस तरीके से समझना चाहिए कि कोई प्रोसेस है जो अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए आपको कोई रोक रहा है और आपको कह रहा है कि लेट इट कुक, अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है इसकी कुकिंग, इसकी प्रक्रिया अभी पूरी नहीं है, इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं। तो इसलिए इसको कॉज के सेंस में लेट का यूज करना कहते हैं। लेट इट कुक, इसे पकने दो। लेट मी टॉक टू मॉम, कोई इशू है जो जनरेट हुआ है और आप चाहते हैं कि कोई आपका बहन या भाई आपकी मदर से बात करके उसे रिजोल्व करे, इसे सॉर्ट आउट करे, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। लेट मी टॉक टू मॉम, मुझे माँ से बात करने दो। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई ऐसा कारण आप बता रहे हैं जिसमें कि आपका इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है, तो वो कॉज को ही रिप्रेजेंट करना कहा जाएगा। तो लेट इट कुक, लेट मी टॉक टू मॉम, मैटर सॉर्ट आउट करने के लिए मुझे माँ से बात करने दो। तो मुझे, बिकॉज मैं आपका मैटर सॉर्ट आउट करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे माँ से बात करनी है, तो लेट मी टॉक टू मॉम, मुझे माँ से बात करने दो। इस सेंस में आपको कतई डाउट करने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ये बिकॉज है बट हिडन है, क्लियर कट बिकॉज नहीं है, क्लियर कट रीजन नहीं दे रहे हैं वो, रीजन हिडन है। जब इस सेंस में लेट का उपयोग करेंगे तो ये कॉज के लिए किया जाएगा। अलाउ, इनेबल, कॉज मैंने इस स्लाइड में कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं इंस्ट्रक्शंस, जब आपको देने होते हैं, किसी को इंस्ट्रक्ट करना होता है। इंस्ट्रक्ट करने का मतलब होता है किसी को आप ऑर्डरली वे में बात कर रहे हैं। लेट हर बी द वेरिएबल, अगर सिचुएशंस बदल रही हैं, चीजें चेंजेबल हैं, क्विकली डिफरेंसेस आ रहे हैं स्थिति में, तो इस तरह की बात कही जाती है। लेट हर बी द वेरिएबल, कहना ये चाहता है वो कि जो परिस्थिति उसकी है, जिस ढंग से हालात बदल रहे हैं, उसे भी बदलने दो। लेट हर बी द वेरिएबल, वो जैसी है, जैसे तरीके से चेंज हो रही है अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, उसे वैसा होने दो। ये आप किसी को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, या बोलने वाला किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है कि लेट हर बी द वेरिएबल, उसे चेंजेबल होने दो, रहने दो। लेट देम फिनिश द टास्क राइट नाउ, उनको अभी के अभी काम खत्म करने दो। कोई ऐसा है जो काम करने के लिए मना कर रहा है, रोक रहा है, इंटरप्ट कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, वट, तो इंटेंशन जब ये है कि आप उन लोगों को काम खत्म कर देना चाहते हैं राइट नाउ, उनसे काम अभी के अभी खत्म करवाना चाहते हैं, तो इस इंटेंशन के साथ आप अथॉरिटी की पोजीशन में किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, तब आप कहेंगे लेट देम फिनिश द टास्क राइट नाउ, उनको अभी के अभी काम खत्म करने दो। तो ये भी इन्वर्टेड कॉमास में होंगे, ऑर्डरली सेंटेंसेस हैं, इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं। आप इनको इस तरीके से पहचानिए। डोंट ट्राई टू फाइंड आउट मेन वर्ब नहीं है तो ये इंपरेटिव कैसे हुआ है, जी नहीं, इस तरह के इंपरेटिव सेंटेंसेस लेट के माध्यम से बनाए जाते हैं और ये इंस्ट्रक्शंस ही हैं।
तो इन्वर्टेड कॉमास अगर आप लिख रहे हैं तो लगाना मत भूलिए, और बोलने में आप फ्रीली इनको इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। ग्रांट, जब किसी की कोई छुट्टी को ग्रांट करते हैं, किसी एप्लीकेशन को कंसीडर करते हैं, या सैलरीज वगैरह डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, किसी को फाइनेंस के फील्ड में कुछ ग्रांट करते हैं, कुछ फाइनेंस करने के लिए एक्सेप्ट करते हैं ऑफिशियली, तो फिर इसमें लेट का उपयोग किया जाता है। लेट द टॉपर गेट द ट्रॉफी, जो टॉपर है उससे ट्रॉफी मिलने दो, देने दो। लेट द सैलरी बी डिस्ट्रीब्यूटेड, चलो सैलरी बांटी जानी चाहिए, सैलरी दी जानी चाहिए एम्प्लॉयज को। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, बी डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये पैसिव सेक्शन की तरह से इस सेंटेंस में इस्तेमाल किया है। देखिए लेट का इस्तेमाल चाहे वो डायरेक्ट एक्टिव सेक्शन हो, सेंटेंस का एक्टिव वॉइस हो, बात करने का तरीका एक्टिव हो या पैसिव हो, दोनों में ही यूज किया जा सकता है। तो लेट को दोस्त बनाइए, अपने पॉकेट में रखिए, जब चाहे यूज कीजिए, और बहुत ही इजीली आप इसको यूज करना सीख सकते हैं अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें। तो मैं यहाँ कंप्लीट कर रही हूँ ग्रांट। एक्सेप्टेंस में किस तरीके से लेट का इस्तेमाल करें। लेट इट बी, कुछ ऐसा है जो आपके आसपास घटित हो रहा है, या आपके घर में कोई झगड़ा कर रहा है, या आप मार्केट में हैं, कोई आपको लगातार किसी चीज में इन्वॉल्व कर रहा है और लेकिन आप नहीं होना चाहते, तो आप कह सकते हैं लेट इट बी, होने दो, जाने दो। दैट मीन्स यू आर नॉट रेडी टू इन्वॉल्व मेंटली, फिजिकली और प्रेजेंटिवली। जब आप ये इंटेंशन कन्वे करना चाहते हैं कि ना तो आप मानसिक तौर पे और ना ही शारीरिक तौर पे और ना ही आप किसी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट दिखाना चाहते हैं उस इंसिडेंट में, तो आप कह सकते हैं कि लेट इट बी, होने दो। नेक्स्ट है लेट हर बी लाइक दैट, उसे वैसी ही रहने दो। अगर किसी में कोई काबिलियत है जिसके बारे में कोई दूसरा कंप्लेन कर रहा है या अप्रिशिएट कर रहा है या उसमें कुछ सुधार करने के लिए कह रहा है, बट आप रेडी नहीं है, या जिससे कहा जा रहा है वो सुनने के लिए रेडी नहीं है, वो उसकी क्वालिटीज को उसी तरीके से एक्सेप्ट करना चाहता है जैसे कि उसमें है, तो वो इस तरीके से कह सकता है लेट हर बी लाइक दैट, उसे वैसा ही रहने दो। मतलब ये है कि आप उसकी क्वालिटीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप उसमें कोई चेंज नहीं करना चाहते हैं, कोई इंप्रूवमेंट नहीं देखना चाहते हैं, और उसकी क्वालिटीज में चेंज करने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप कहेंगे कि लेट हर बी लाइक दैट, उसे वैसा ही रहने दो। तो इस पूरी स्लाइड में मैंने आपको बताया कि इंस्ट्रक्शन कैसे दे सकते हैं लेट के माध्यम से, ग्रांट कैसे की जाती है, और एक्सेप्टेंस के लिए किस तरीके से लेट का आप उपयोग कर सकते हैं। हायर के लिए, जब आप किसी को हायर कर रहे होते हैं, हायर करना होता है कि आज आप किसी को ले रहे हैं जिसकी सेवाएं आप लेंगे और बदले में उसे आप पेमेंट करेंगे, तो इस सब को कहते हैं हायर करना। कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को हायर करती हैं, इंस्टीट्यूशंस अपने एम्प्लॉयज को हायर करते हैं, घरों में भी हाउस हेल्प हायर की जाती है। तो इस तरीके से हायरिंग शब्द को आप समझिए। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब भी आप अंग्रेजी सीखने का प्रयास करें तो पूरे इंटेंशन को, आ, पूरी एकाग्रता के साथ जब आप इन्वॉल्व होंगे मेंटली, तभी अंग्रेजी आप अच्छे से सीख पाएंगे। बाकी आप अगर सोचते हैं कि एक्टिंग कर रहे हैं कि इंग्लिश सीख रहे हैं, तो आप कभी नहीं सीख पाएंगे अच्छी, आप केवल ड्रामा कर पाएंगे। तो बेटर यही है कि आप जो भी शब्द आपके सामने आता है, सबसे पहले आपका दिमाग इस बात पर जाना चाहिए कि इसकी क्या स्पेलिंग होती है और इसकी क्या मीनिंग होती है। अगर आपने उसकी मीनिंग पहचान ली तो 50% आपका काम हो गया, आप आसानी से चीज को समझ लेंगे। हाँ ये भी मैं मानती हूँ कि जरूरी नहीं है कि जो भी शब्द आपके सामने आएगा या मैं आपको क्लास में दे रही हूँ उसकी मीनिंग आपको आनी ही चाहिए। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे शब्द नहीं पता है आपको, तो आप उनको ढूंढिए, कोई बात नहीं अगर आपको नहीं पता है, लेकिन आप खोजेंगे, आप ढूंढेंगे डिक्शनरी में या गूगल पर, तो आप आराम से ढूंढ लेंगे। ये ढूंढने की, खोजने की आदत जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा शब्द आप आसानी से सीखेंगे, और अगर आप मीनिंग करना सीख जाते हैं तो निश्चित तौर पर उनको यूज करना भी आप सीख लेंगे। लेट्स हायर देम, चलो उनको एम्प्लॉय के तौर पे लेते हैं। जब आप किसी मीटिंग में हैं और डिसीजन मेकिंग सिचुएशन में और भी आपके साथी हैं, तो आप कहेंगे लेट्स हायर देम, चलो उनको हायर करते हैं। आपने देखा कि कोई ग्रुप ऐसा है जो आपकी कंपनी के लिए बेनिफिशियल, आपके इंस्टीट्यूशन के लिए लाभकारी हो सकता है, तो आप अपने ग्रुप में डिस्कस कर रहे हैं कि चलो उनको पहले हायर करते हैं, लेट्स हायर देम। लेट्स हायर फर्स्ट, उसको रख लेते हैं, उसको हायर कर लेते हैं।
फर्स्ट अगर हम जोड़ देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका इंटेंशन ये है कि आप उसे अभी हायर कर रहे हैं, आगे का आगे देखेंगे। वट एवर यू वॉन्ट टू सी वेदर सी इज एफिशिएंट इनफ और नॉट, दिस विल बी सीन लेटर ऑन। अगर ऐसी सिचुएशन है तब आप ऐसे कहेंगे कि लेट्स हर हायर फर्स्ट, पहले उसको हायर कर लेते हैं, बाद का बाद में देखेंगे। इस इंटेंशन के साथ जब आप बोलते हैं तो आप इस तरीके से बोलेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि हायर करने की सिचुएशन में भी लेट का उपयोग किया जाता है, रेंट के लिए भी लेट का उपयोग किया जाता है। कैसे उपयोग करेंगे? लेट का एक मीनिंग रेंट भी होता है, किसी चीज को आप रेंट पे दे रहे हैं या देना चाहते हैं या किसी ने दिया है, जब इस तरह की बात आप करते हैं तो भी लेट का उपयोग करते हैं। कैसे? आई ऑफर माई रूम टू लेट, मैंने अपने रूम को किराए पर देने के लिए ऑफर किया है। दे ऑफर देयर हाउस टू लेट, उन्होंने अपने घर को किराए पर देने के लिए कहा है, ऑफर किया है। या यहाँ पर एक डिफरेंस आपको नोटिस करना चाहिए, इस पे लेट का इस्तेमाल एट लास्ट होता है, एंड में आप लेट का इस्तेमाल करते हैं। पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, आई ऑफर माई रूम, आप देख सकते हैं, और इस पे इन्फिनिट का यूज किया जाता है, जबकि बाकी के सेंटेंसेस में आप कभी भी इन्फिनिट टू का यूज नहीं करेंगे। अभी तक मैं आपको ये बता रही थी कि क्या करना है, कहाँ इसका उपयोग करना है। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कहाँ आपको इसका उपयोग नहीं करना है। रेंट के सेंस में जब भी यूज करेंगे तो लास्ट में आप इसको यूज करेंगे और इसमें इन्फिनिटिव टू लगाएंगे। इसके अलावा बाकी के सारे एग्जाम्पल आप पलट कर चेक कीजिए, मैंने एक में भी आपको नहीं बताया है कि आप इन्फिनिट यूज करेंगे। इन्फिनिट अगर आप यूज कर देंगे तो सेंटेंस का मतलब बदल जाएगा। देखो, मैंने आपको वर्ब पढ़ाई है, हेल्पिंग वर्ब पढ़ाई है, तो आपको कोई भी सेंटेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। ऑल ऑक्सिलरी वर्ब जब आप यूज कर रहे हैं तो आपको अवेयर होना चाहिए वो एक ही यूज हो सकती है। अगर आपका लेट का इस्तेमाल आपने ऑलरेडी कर रखा है सेंटेंस में, फिर आप टू का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो गलत होगा। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता देती हूँ। आई लेट हिम ट्राई सम फूड, मैंने उसे कुछ खाना ट्राई करने दिया। आई लेट हिम टू ट्राई सम फूड, अब अगर आप ट्राई से पहले यहाँ पर टू लगा देते हैं, ध्यान से मेरे सेंटेंस को सुनिए और डिफरेंस को पहचानिए। आई लेट हिम ट्राई सम फूड, आई लेट हिम टू ट्राई सम फूड। तो यहाँ पर अगर आप टू लगा देते हैं, ये इन्फिनेटिव है, वो इस सेंटेंस को गलत कर देगा। क्यों गलत कर देगा? कारण ये है कि ये टू हमेशा मेन वर्ब के पहले इस्तेमाल किया जाता है। टू गो, टू राइट, टू स्लीप, टू कम, दिस वे। हमेशा ध्यान रखिए, टू एक इन्फिनेटिव है जिसका कि इस्तेमाल हमेशा मेन वर्ब के पहले ही किया जा सकता है, और कोई भी सेंटेंस दो ऑक्सिलरी वर्ब को एक्सेप्ट नहीं करता है। इसका कोई लेना देना नहीं है टेंसेस से, किसी स्ट्रक्चर से, किसी भी तरह की फॉर्मेशन से। अगर आप इतना भी ध्यान में रख पाते हैं कि कभी भी ऑक्सिलरी वर्ब दो एक सेंटेंस में नहीं होती है। बड़ी क्लासेस में आप जब किसी यूपीएससी एग्जाम के लिए या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो कि बड़ी क्लासेस या बड़ी पोजीशंस के लिए होते हैं, उसमें ये गलती वो अक्सर दे देते हैं, क्योंकि आपका ध्यान उसकी तरफ जाता ही नहीं। जबकि ये कहने में छोटी गलती है, लेकिन अगर आप इसे समझ लेते हैं और हमेशा के लिए ध्यान में रखते हैं कि दो ऑक्सिलरी वर्ब कभी भी किसी एक सेम सेंटेंस में नहीं आ सकती, तो इस चीज को भी माइंड में रखिए। यूज लेट एज, लेट का उपयोग किस किस तरीके से कर सकते हैं? अलाउ करना है आपको किसी को तो आप लेट का उपयोग कीजिए। शेयरिंग में भी इसका उपयोग करते हैं, अगर आप किसी को परमिट कर रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं, तो भी आप इसका उपयोग करेंगे।